नमस्कार सभी को। आज हम लोग रिस्ट वॉच के बारे में पढ़ेंगे कि रिस्ट वॉच नहीं, मतलब एक्चुअल में वॉच का ही है। रिस्ट वॉच लिख लिख गया था कि रिस्ट वॉच की है, बट हम वॉच के बारे में ही एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों को कुछ देने की कोशिश है, तो थोड़ा सा गाइड करेंगे। बाकी एक दो रेमेडीज की कौन सी वॉच होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, वो मैं बताने की कोशिश करूंगी। जिसको जो मतलब लगे कि आपको जरूरत है, आप उस टाइप से अपना कर सकते हैं। पर ज्यादा नहीं बताएंगे, पहले से ही बोल रहे हैं कि जितनी हमने बताई, एक दो तीन जितना भी, आपको उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा। बाकी मैं जो बताऊं कि क्या नहीं करना है, उसको आप देख लेना कि अगर गलत है तो क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है, ठीक है? क्योंकि ये वैसी क्लास नहीं हो रही कि हम पूरा, क्योंकि कोई भी कोर्स करने के लिए 2 3 दिन 4 दिन तक एक रहता है। अभी हम लोग 1 घंटे में सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जितना मैं दे सकती हूँ आपको देने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं वॉच के बारे में। घड़ी, ठीक है। घड़ी की शुरुआत कैसे हुई, ये हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं अभी मतलब वही है कि हम पूरे डिस्कशन नहीं लेंगे हिस्ट्री कहाँ से कैसा क्या। लेकिन हाँ, ये पुरानी जो समय काल चक्र है ना, ये पहले से ही था। घड़ियां नहीं भी थी ना, तो भी आपने सुना होगा हमारे धर्म ग्रंथों में या पुरानी जो किताबें हैं उसमें है, समय के बारे में बताया गया है। सूर्य के द्वारा देखा जाता था, या उनके कुछ अपने सिस्टम होते थे, उन लोगों ने निकाल रखे थे कि कैसे हमको समय को देखना है। और मतलब आज के जैसा ही समय वो निकाल पाते थे, बल्कि हमसे अच्छा एनालिसिस कर पाते थे समय का, बिना घड़ियों के भी। कुछ उनकी काउंटिंग रही होगी, है ना? क्योंकि ज्योतिषी गणना थी, तो फिर घड़ियां भी रही होंगी, मतलब उनका तरीका भी रहा होगा उनके पास। ये पहले से ही है। इसी वजह से आज हमारे पास, क्योंकि जो पुराना था उसी को नए रूप में हमारे पास सब कुछ आ जाता है। जैसे किसी से बात करना, पहले टेलीपैथी होती थी, मतलब माइंड टू माइंड कनेक्शन बना के लोगों से बातें करना। अब क्या हो गया, फोन हो गया। मतलब बहुत सरल तरीके हो गए हैं। कहने का मतलब ये कि जो चीजें पुरानी ऐसी थी ना, जो हम बिना चीजों के करते थे, अब हमारे पास वो डिवाइस हो रहे हैं उस चीज के लिए। तो बात हम यहाँ पे घड़ी की कर रहे हैं। घड़ी आजकल हर घर में मिलती है, ठीक है। और रिस्ट वॉच भी पहन ही रहे, हम सभी पहन रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले रिस्ट वॉच का चलन बहुत ज्यादा था। मतलब हर घर में सब लोग नहीं पहन पाते थे, तो घर का जो कमाने वाला व्यक्ति था वो जरूर पहनता था, है ना? कई घरों में औरतें पहनती थी, मतलब वो भी उनका एक अगर किसी लेडी ने पहना हुआ है, मतलब वहां पे बहुत अच्छा लग्जरी लाइफ होती थी जिनके यहाँ लेडीजें पहनती थी। क्योंकि पहले के जमाने में भी घड़ी पहनना अपने आप में भी एक लग्जरियस चीज मानी जाती थी, कि बहुत अच्छे घर के लोग ही, लड़कियां, ये लेडीजें घर घड़ी पहनती हैं। तो उसको बहुत अमीरी में गिना जाता था उस चीज को। लेकिन पहले बहुत चलन था। कहने का मतलब कि सभी लोग घड़ी पहनते ही पहनते थे, जिसका जितना बस चलता था। और मोबाइल नहीं होते थे। लेकिन जब से मोबाइल आया तो घड़ियों का चलन थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। और वो घड़ी जो पहनते थे ना, वो 24 घंटे पहने रहते थे, ठीक है। और आजकल जो घड़ियां पहन रहे हैं, मतलब बीच में कुछ समय पहले जैसे हम लोग की जो एज थी पढ़ने की, तो हम लोग जब पहनते थे हमें भी शौक था, पर हम सिर्फ कॉलेज या स्कूल जाते समय ही घड़ी पहनते थे। और एक आध, जैसे 100 में से 1 2% होते थे जिनको शौक होता था, तो दिन भर पहने रहते थे। लेकिन कुछ मामलों में किसी की कॉलेज पहन जाना है, शो ऑफ के लिए, या एक रहता था जो भी रहा हो, ठीक। तो अभी लेकिन मोबाइल के जमाने में बोलते कि घड़ियों का चलन नहीं है, लेकिन स्मार्ट वॉच का चलन तो फिर भी है ना? जो नहीं पहनते, मतलब लेकिन बहुत कम हो गया है घड़ियों का, ठीक है। कहने का मतलब ये कि कम हो गया है। जो हुआ भी है, तो स्मार्ट वॉच ने जगह तो ली है, पर अभी भी फिलहाल कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि स्मार्ट वॉच की जगह हमें डिजिटल वॉच ही करना है ना? और जो लोग नहीं पहनते हैं उनको भी घड़ी पहनना, मतलब जरूर पहनना चाहिए। आज हमारे पास सब लोग सक्षम है कि हम घड़ी को पहन सकते हैं। उसका कारण क्या है कि देखिए, जब घड़ी को ना सूर्य का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। जिस मतलब कहा जाता है कि अगर न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल जो भी चीजों में आपने किसी ने भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो भी समझ लीजिए कि जब भी हम घड़ी पहनते तो अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आता है। हाथ में घड़ी होती है, हम कहीं जाते हैं ना, तो अपने आप में ही कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे मैं लेडी हूँ, पहले जेंट्स लोग तो करते ही थे काम घर के बाहर, लेकिन लेडीज बहुत कम जा पाती थी। लेकिन जो करती थी ना, उनके हाथ में घड़ी होती थी, उनको देख के ही लगता था कि भाई ये बहुत ही मतलब पावर वाली है लेडीज, मतलब इसके पास कुछ ऐसी चीज तो है जो इसके पास कर पाने की क्षमता है। और हमारे पास क्षमता होने के बाद भी हम वो चीज नहीं कर पाते थे। आज के जमाने में भी जो मैं क्लासेस पूरी बताऊंगी कि भाई ऐसी चीजें क्या हो रही हमारे साथ जो हम रुक रहे हैं। और कारण हम देखें तो घड़ी भी आता है एक कारण, ठीक है। तो घड़ी हम सबको पहनना है, पहले तो हमको लिखना है कि हम सभी घड़ी पहनेंगे।
क्योंकि उससे हमारा सूर्य खराब सही होता है। और कारण क्या है कि जो लोग घड़ी नहीं पहनते उनका देखेगा कि कोई भी काम बनते बनते रह जाते हैं, कोई भी काम ढंग से होते नहीं है। मतलब आप देखेंगे जो घड़ी ना पहनने वाले और घड़ी पहनने वाले की तुलना में उनके काम बहुत डिले होते हैं, काम अटक जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज रहता है। वो अपने आप को ना कम आंकते, मतलब उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। होता है ना ऐसा, मतलब कुछ ग्रह दशा को छोड़ दी जाए तो मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता। लेकिन आप घड़ी आज से ही, जैसे आप क्लास खत्म होगी, आप अपने अकॉर्डिंग घड़ी को चूज कीजिए और पहनिए। फिर आप देखिए कि आपका लेवल थोड़ा सा तो हाई होगा, फिर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कुछ ना कुछ आपके मन में जो है करना है तो आप उस चीज को कर पाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे बात हो रही कि हमको, मैम समझ नहीं आ रहा अभी ना बीच में, मतलब जो भी बोल रहा है मैं जो बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास आज सिर्फ एक ही घंटे का समय है, उसी में मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर लेने होंगे, उसी में सारी चीजें क्लियर करनी होगी। तो हम लोग कर लेते हैं। नेटवर्क का इशू है तो मुझे अभी शायद वीडियो भी ऑफ करना पड़े, है ना, अभी आवाज आ रही है। ठीक है, तो अभी मैंने, अगर आप पूछे तो अभी मैंने घड़ी नहीं पहनी, उतार दी है, क्योंकि मुझे चूड़ियां बहुत पहननी थी, सावन आने वाला ना, तो चूड़ियों का है थोड़ा मेरा, तो अभी मैंने नहीं पहना। लेकिन पहनना है, मैंने चीजों को खुद किया है, उसके बाद में ये कोर्स लेके आ पाई हूँ। क्योंकि बहुत दिन से था कि मुझे रिस्ट वॉच कराना है, लेकिन जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलते मैं नहीं कराती। जब लेकिन मैंने किया उसके बाद मैंने लोगों को बताना शुरू किया, रिजल्ट आने शुरू हुए, तब मैं आपके सामने आ पाई हूँ। ठीक। तो घड़ियों का हमें ये देखना है कि पहनना शुरू करना है। लेकिन किस टाइप की घड़ी होनी चाहिए, किस टाइप की नहीं होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले हम उसके आकार पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैं सब कुछ क्लियर ही कर रही हूँ, ये पहनने से ये होगा, मतलब जो जितना बता पाऊँ आप देख लेना। घड़ी के 4 प्रकार होते हैं। एक बहुत छोटा डायल होता है, एक थोड़ा मीडियम होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा होता है। ठीक। तो बड़े डायल का जो है ना वो बहुत, जो हाई, मतलब जिनको बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है, मतलब जिनको बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन उनकी उतनी ज्यादा करने की पावर भी होती, कैपेसिटी भी होती, वो लोग तो पहन सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग, आप लोग पहनेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कठिनाइयां आएंगी, तो हमको बहुत बड़ा डायल भी नहीं करना, क्योंकि उसमें हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। हमें डायल कितना रखना है, कम से कम हमारे हाथ से, जो मैंने बोला कि 4 प्रकार के डायल होते हैं, उसमें से थर्ड वाला हम ले सकते हैं। अगर हम 50%, जैसे हमारे हाथ, ये हमारी कलाई है और इसमें हम ना बहुत छोटा ना करके हाफ पहुंच रहा है, तो उसमें हमारी क्या है कि जो, मतलब हम चाहते तो बड़ा है, मन से हम चाहते कि हमको बड़ा कुछ चाहिए, लेकिन हमको मिलता कितना है, छोटा मिलता है, कम मिलता है। हम एफर्ट करके, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन हम उस चीज को उपयोग ही नहीं कर पाते, हमको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पाती। पहली बात तो पहनेंगे नहीं तो अपॉर्चुनिटीज तो वैसे भी नहीं आने वाली। लेकिन अगर हमने गलत डायल चुन लिया तो भी दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना। तो हमको डायल का ध्यान रखना कि डायल थोड़ा सा बड़ा हो, हमारे रिस्ट से निकलता हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहते हैं ना, अति सबकी मतलब गलत बुरी होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि डायल बड़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक। हमें स्मार्ट वॉच जो होते हैं, स्मार्ट वॉच जो, मतलब मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप लोग ना डिजिटल जो होते हैं जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, वही प्रेफर करना है। ठीक। मतलब जो स्मार्ट वॉच जो होते हैं ना, तो वो कुछ चीजों के लिए सही है, जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या आपको कुछ ऐसा काम है कि आपको कम्युनिकेशन का हो, उससे क्या होता है ना कि आप ना लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, लेकिन वो घर के लिए सही नहीं रहता है। अगर हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं ना, तो आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा, बच्चे फोन पे ही बिजी रहते हैं, मतलब एक तरह से अकेलापन, अपने आप को अकेले कर लेना, सब परिवार से ही दूर हो जाते हैं लोग। बिजनेस बढ़ाने के लिए काम तो ठीक है, लेकिन घर की चीजें बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि हम पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन रिलेशन हमारा खराब होने लगता है। हो सकता है लड़ाई ना भी हो ना, तो बच्चे गुमसुम से, मतलब अपने आप में ही, बच्चे हों चाहे जो भी पहन रहे हैं, तो अपने आप में ही रहते हैं, उनको किसी चीज से किसी कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो स्मार्ट वॉच हम नहीं, बात करेंगे, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए आप स्मार्ट वॉच ले सकते हैं। और अगर हमने डायल की बात करें, जैसे मैंने कहा कि अगर शादी होना है, रिलेशनशिप का है, मनी का है, तो इसकी एक अलग अलग घड़ियों का कलर होते हैं। ठीक है, मेटल वाला हो सकता है, बेल्ट वाला हो सकता है। तो अगर हम लोग इस चीज में जाएं कि भैया हमारे यहाँ की किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को मनी का इशू है, किसी के यहाँ रिलेशन का इशू है, तो देखिए एक पूरा कोर्स होता है जिसमें ये बताया जाता है कि भाई आप ना किस तरह की घड़ी ले सकते हो,
क्योंकि उसमें सब कुछ बताया जाता है कि आप कौन सी घड़ी लोगे, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी। आप कुंडली के हिसाब से देख सकते हो। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप अगर काउंसलर हो, तो किसी ने पूछा भाई हमारे यहाँ ये काम अटक रहा है तो क्या कारण है। तो हो सकता है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो आप कुंडली देख के या प्रश्न कुंडली बना के बता सकते हो कि आपकी ये प्रॉब्लम में डिले होगा, तो आप उसको ये बता सकते हो कि आपकी घड़ी की रेमेडीज दे सकते हो। लेकिन रेमेडीज देने के लिए भी आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, है ना। जैसे आप इसमें थोड़ा सा ही सीखेंगे, तो अगर आपने किसी को बताना भी शुरू कर दिया, जैसे मैं एक दो चीजें बताऊंगी तो आपको किसी को भी दे सकते हैं। हम लोग यहाँ जनरल चीजें बात करेंगे जो आप किसी को भी बता सकते हो। ठीक, ये तो हो गई रिस्ट वॉच वाली बात कि वहां पे कलर और बेल्ट वाली। बेल्ट से हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास घड़ी जो होती है ना, बेल्ट की होती है, मेटल की होती है, गोल्डन होती है। बोलते हैं कि आजकल चलन में है ना कि शुक्र और घड़ी अगर पहन लिया तो नहीं पहना है तो शुक्र खराब होता है। शुक्र बस खराब नहीं होता, बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। तो कोई कोई बोलता है कि भाई आपको ना किसी किसी को शुक्र के लिए व्हाइट और गोल्ड दोनों को मिला के दिया जाता है। किसी के 7 नंबर नहीं, किसी 6 नंबर नहीं है, ऐसा मैंने सुना है न्यूमरोलॉजी में। तो बोल देते हैं कि व्हाइट और गोल्डन दोनों को मिला के पहनना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल भी नहीं करवाना है किसी को भी। अगर आप लोग जानते हैं ना, तो दोनों मेटल को पहना मिला के नहीं पहनना है घड़ी, उससे भी दिक्कतें आती हैं। रिलेशन में दिक्कतें आ जाती हैं उस तरह की घड़ी पहनने से। तो जो मतलब रिस्ट्रिक्शन है वो मैं बता रही हूँ कि इस चीज की चीज, इस तरह की चीजें नहीं करना है हमें। अगर अब हम इसकी जो रिस्ट वॉच की बात कर रही हूँ ये तो हो गई। अब हम वॉल क्लॉक की बात करें, क्योंकि अभी हम लोग कुछ चीजें बताई तो आपसे, जैसे मैंने कहा कि आपको पहनना ही है, तो एक दो चीजें मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी रिस्ट वॉच पहनना है। अभी कि जैसे वास्तु के हिसाब से देखा जाए ना, तो आजकल बोलते हैं, मतलब ये सबको पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के लिए घड़ी बेटर है, लगा सकते हैं, बाकी दिशाओं में हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपके पास घड़ी है और कई बार होता है ना कि हम ले तो आते हैं पर हमें पता नहीं, आजकल हम चूज करके लाते हैं कि भाई ये कलर ले चलते हैं, हमको ये पसंद है, दिशा के हिसाब से ये ठीक है, वो ठीक नहीं है। तो अगर आप कलर चूज करते हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ में हो ईस्ट में हो, लेकिन अगर वो दिशा के अकॉर्डिंग कलर है तो आप लगा सकते हो। फर्क करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये पहली बात। बेडरूम की हम बात करें, अगर घड़ी बेडरूम में है, किसी के रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो रिलेशन खराब हो रहे हैं तो आप देखिए कहीं आपकी जो बेडरूम की घड़ी लगी हुई है ना, वो गलत डायरेक्शन में, प्लस मतलब बेडरूम में है तो वो लगी है ठीक है, लेकिन गलत डायरेक्शन भी हो सकता है, प्लस उसमें जो डायल है और उसकी जो नंबर्स है कहीं वो ब्लैक कलर के तो नहीं है कि बेडरूम में जाते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ब्लैक कलर का तो नहीं है उसमें। मतलब नंबर्स का, कलर्स का बहुत इफेक्ट होता है ना। और डायरेक्शन के हिसाब से भी अगर गलत कलर चला गया, नंबर्स मैंने जैसे कहा कि बहुत छोटे नंबर तो नहीं है कहीं बेडरूम में, तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। नंबर्स जो बॉल क्लॉक हमारी होती है ना, वो नंबर साफ होने चाहिए, दिखने चाहिए। ठीक। घड़ी कभी भी ना आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जो हम लोग क्या करते हैं ना कि 10 मिनट आगे लगा देते हैं, जिससे ना सुबह हमको 6 बजे उठना है, हम 6 बज के 10 मिनट देखेंगे, अरे देर हो गई तो उठना ही उठना है, तो कभी भी आगे करके नहीं रखना है, पीछे करके भी नहीं रखना है। घड़ी हमेशा सही टाइम बताना चाहिए, क्योंकि जब घड़ी सही टाइम चलती है ना, तो हमारा सही टाइम लेके आती है, हमें हर चीज सही टाइम पे मिल जाती है। घड़ी लेट होने का मतलब है कि आपके घर में बच्चे का ग्रोथ, खुद की ग्रोथ, कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसमें डिले होना, हर चीज आपको डिले ही मिलेगी अगर आपने लेट कर रखी है। ये चीज आपने नोट की कि नहीं, क्योंकि जब हमारा समय बहुत सही चलता रहता है ना, कहीं कहीं थोड़ी बहुत मुश्किलें भी आती है तो हम समझ नहीं पाते, और थोड़ी थोड़ी मुश्किलें कब खराब हो जाती है हमको समझ में नहीं आती है चीजें, है ना। तो हमको ये देखना है कि हमारी घड़ी लेट ना हो, डिले ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, पहले पेंडुलम वाली घड़ियां चलती थी। अगर किसी के घर में आज भी पेंडुलम वाली घड़ी है, तो उसको आप देख लीजिए क्या करना है, क्योंकि पेंडुलम वाली घड़ी को हम लोग सजेस्ट नहीं करते। जितना मैंने पढ़ा है और जो चीज रिजल्ट मैंने देखे हैं अपने आसपास ना, तो पेंडुलम वाली घड़ी को हमारे घर से मतलब जल्दी से हटा देना चाहिए। ठीक है। अब बाकी जिन्होंने लगाया होगा भाई पूछ के लगाया, तो उसका मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा कि हमारे घर में है तो हम क्या करें। बट जो मैंने रिजल्ट अपने आसपास देखे हैं, रिलेशन में देखे हैं, और जो मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से मुझे एकदम से ध्यान है कि पेंडुलम वाली घड़ी भी बहुत पुरानी लोग लगा के रखते हैं कि शो पीस की तरफ बहुत सुंदर दिखती है। पहले बहुत सुंदर सुंदर घड़ियां लगाते थे लोग, और पेंडुलम वाली रहती थी, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपने देखा उनके घर में मानसिक तनाव वाली स्थिति बनी रहती है। अगर कुछ वो रुक जाती है तो भी दिक्कतें आती हैं। और एक जैसे हॉरर मूवी भी देखते थे ना कि पेंडुलम वाली घड़ी जब दिखाता, तो पेंडुलम वाली घड़ी मतलब वो पेंडुलम वाली घड़ी चल रही, मतलब हॉरर दिमाग में चलना शुरू हो गया, वो हमारा माइंड सेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है वो चीजें, और मैंने देखी हुई है अपने लाइफ में। तो इसलिए हम पेंडुलम वाली घड़ी को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे अगर हम नहीं ला रहे हैं तो। ठीक है।
घड़ी हमेशा, जो भी घड़ी आप वॉल पे लगाते हैं, जैसे अभी मैंने बेडरूम का बताया कि ब्लैक डायल नहीं होना चाहिए। अगर आपका जहाँ पे सिटिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, अगर वहां पे घड़ी नहीं है, देखना आप जिसके भी घर में घड़ी नहीं होगी सिटिंग एरिया में, वहां पे बहुत कम लोग बैठते होंगे वहां पे। मतलब जैसे आप घर के लोग ही नहीं बैठते होंगे, बाहर के लोगों का आना तो दूर की बात है। आप हमेशा चेक करना, भी हम लास्ट में ये वाला क्वेश्चन जरूर लेंगे। ये नहीं ले पाऊं तो आप लोग पूछना कि ऐसा किसी के साथ है क्या। अगर डाइनिंग हॉल में घड़ी है और वो अगर अलग कलर की है किसी, मतलब डाइनिंग हॉल अगर आपका ईस्ट में है मान लीजिए, और आपने वहां पे व्हाइट कलर का या उसको ईस्ट के अपोजिट वाला लगा रखा है, तो भी वहां पे ग्रोथ रुक जाएगी, बच्चों की पढ़ाई में फर्क पड़ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन ऐसा कि आपका पड़ोसियों से भी संबंध नहीं रहेगा। कोई भी अपॉर्चुनिटीज वाली चीज, जैसे इस तरह की चीजें जो हमको ईस्ट से मिल सकती हैं, मेनली बच्चों की ग्रोथ होती है, बच्चों की चाइल्ड बर्थ वगैरह का, शादी का, ये सब चीजें आपके यहाँ मतलब नहीं हो पाती हैं अगर हम लोग ईस्ट में घड़ी, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ में लगाई जाती है जैसे घड़ी, तो अगर दिशा के अकॉर्डिंग गलत हो गया ना, तो ये चीजों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिकल और हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। तो वर्टिकल जो घड़ी होती है ना, अगर वर्टिकल घड़ी है जैसे रेक्टेंगल में होती है, तो थोड़ी सी हमको लगती है कि भाई वो लंबी है। और कभी कभी इस तरह से होती है कि हॉरिजॉन्टल में होती है। तो अगर वर्टिकल में भी उसका भी एक मीनिंग होता है। ठीक है। आप देखेंगे जहां पे ना हॉरिजॉन्टल वाली घड़ी रहती है, वहां पे लोग बैठेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल रहेगा तो वहां पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, लड़ाई झगड़े वाली बात होती रहती है। आप घड़ियों को अपने घर की चेक करना इस चीज को। तो ये अगर आप लोगों के घर में है, तो या तो आप दिशा चेंज, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हटाने की बात नहीं हो रही, आप उस दिशा को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर है घर में तो हम उसको एकदम से तो नहीं हटा सकते, लेकिन वो जिस डायरेक्शन के लिए बनी है आप वहां लगा सकते हैं। और उसके रिजल्ट, जैसे हम मैं जो बता रही हूँ ना, तो वॉच का मतलब ये है कि रिजल्ट मैं पहले सोचती थी पता नहीं होता, नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी घड़ियां पड़ी रहती हैं और हम यूज भी करते रहते हैं। कई बार बंद घड़ियां पड़ी रहती है ना, तो हमको समझ ही नहीं आता कि हो भी रहा कि नहीं। लेकिन जब मैंने इस चीज को किया, मतलब मुझे साल भर हो चुका होगा, मैंने जो जो आपको बताया है वो अपने ऊपर इफेक्ट मतलब करना शुरू किया, तो मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे। तो आप इस चीज को देखना, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जैसे आपने साउथ में घड़ी लगाना है ना, तो जो पिंक कलर की हो, पर्पल कलर की हो, ऑरेंज कलर की हो, जो हम नॉर्थ में बिल्कुल नहीं लगा सकते, इसको ध्यान रखना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो उन घड़ियों को अगर आपके घर में है और लगी हुई है, क्योंकि सुंदर लगती है भाई, बहुत अच्छी है, तो हम बेडरूम लगा लेते हैं, वहाँ ईस्ट डायरेक्शन में लगा देते हैं। उनको आप जाके साउथ में लगा दीजिए, वो वर्क करेंगे, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, तो लगा सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। फिर आपका बिलीफ सिस्टम भी काम करता है, आप निगेटिव मत होइए बस। मतलब कहने को तो हम कुछ भी करें, अगर हमारा मन पॉजिटिव है ना, हमारा कुछ भी गलत भी होगा ना, तो कुछ गलत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने मन में बना लिया कि भाई हमने ये लगाया है, गलत हो रहा, तो गलत हो ही जाएगा। लेकिन आपने कुछ सोचना नहीं है, आप पॉजिटिव हैं। मतलब कहते हैं ना, निगेटिव को इफेक्ट करने से अच्छा है, ज्यादा अपने को अट्रैक्ट करने से अच्छा है हम ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वो निगेटिव जो है वो कम, उसका असर कम हो जाएगा। है ना। तो आप उसको जो मैं बता रही कि कलर अगर आपने गलत लगा रखा, तो उसको कलर उस दिशा के अकॉर्डिंग लगा दीजिए, तो चीजें सही हो जाएंगी। घड़ी का एक चीज ये भी होता है कि अगर घड़ी पहनते हैं तो उसका सूर्य भी अच्छा होता है, शुक्र भी अच्छा होता है। ये चीज ध्यान रखिए, इसकी पहनने की सलाह दी जा रही है कि आप लोग घड़ी को जरूर पहने। ठीक है। अगर बेडरूम में किसी के लड़ाई झगड़े में इशू हो रहा है, तो आप लोग ना पिंक मतलब घड़ी कैसी भी हो, उसका डायल देख लीजिए, वो नंबर जो होते हैं पिंक में हो, और जो डायल होता है वो भी पिंक में हो। डायल मीन्स जो कांटे होते हैं ना, वो भी पिंक में हो। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ब्लैक, मैंने कहा ब्लैक नहीं लेना है, लेकिन हम पिंक घड़ी वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। बहुत मतलब जिनके रिलेशन में ऐसा है कि भाई अभी शादी, मतलब ऐसा है कि लड़ाई झगड़े की जब बात चल रही है, डिवोर्स की बात चल रही है, तो हम लोग वहां पे उनको घड़ी को चेंज करवा के भी देख सकते हैं, रिजल्ट आएगा ही आएगा। कहते हैं ना कि पिंक प्यार का कलर है।
है ना। वहां पे अगर आपको, अगर गोल्डन कलर भी लग जाए ना, जहाँ पे हम लोग सोते हैं मतलब बेडरूम जो होता है, तो कपल्स के रूम में अगर गोल्डन घड़ी भी लग जाती तो भी बेटर है, क्योंकि उसमें से जो रिलेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। पिंक अच्छा है, लेकिन गोल्डन और ज्यादा बेस्ट हो जाता है। जो भी चाहिए डिजायर होती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, पूरी हो जाती है। तो गोल्डन भी बेस्ट है बेडरूम के लिए। ठीक। इतना क्लियर है ना सब लोगों को? अब बात आती है जो हमारे घर में कुछ बंद घड़ियां पड़ी होंगी, तो अब तो सब लोग जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से बताते हैं कि भाई बंद घड़ी मशीन है, सब फेंक देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की अभी भी आदत होती है कि बंद घड़ी है, बहुत अट्रैक्शन होता है, तो हम इसको रख लेते हैं, बाकी निकाल देते हैं, इसको अकेले रख लेते हैं। बच्चों को पसंद है, मम्मा ये मेरी पसंद है, मेरी गिफ्ट में मिली थी, इसको रखे रहने देते हैं। तो आप चालू घड़ियां रखिए, चालू करवा लीजिए, सुधरवा लीजिए, पर उनको घर पे नहीं रखना है। मतलब अगर बंद है ना तो उनको घर पे नहीं रखना है। उसको चालू हालत में रखिए। बंद घड़ियों से आपने देखा होगा, मैं जो बता रही हूँ उसको लिखिए। आपको ये चीजें बताना है, क्वेश्चन नहीं पूछना, आपको सिर्फ लिखना है कि मैं क्या बता रही हूँ। आपको बताना कि ये चीजें हैं क्या जिसके साथ हो रही हैं। अगर बंद घड़ियां 4 से 5 तो पड़ी ही रहती हैं हमेशा सभी के घरों में, तो वो क्या करती हैं कि जो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपका कोई काम, जैसे मैंने कहा कि ईस्ट में अगर गलत घड़ी लग गई, तो उसमें आप लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, शादी मतलब आजकल जो डिले हो रही है ना, मैरिज डिले हो रही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक ही घड़ी होती थी घर में, सामान भी कम रहता था, तो बिगड़ने के चांसेस कम रहते थे। बिगड़ता भी था तो भाई इंसान सुधरवा लेता था कि इतनी महंगी चीज है, बहुत इज्जत करते थे हर चीज की। आजकल सबके पास इतना है कि अगर एक चीज लेनी तो 10 चीजें आ जाती है। मोबाइल एक, मतलब एक बच्चा है तो 2 मोबाइल आएगा, गाड़ी 5 लोग हैं तो 5 ही आएंगी। पहले सब घर के बीच में सिर्फ एक चीज रहती थी तो चीजों की केयर होती थी। लेकिन आजकल क्या, सबके पास एक्स्ट्रा चीजें रहती ही हैं, तो 5 घड़ियां 6 घड़ियां मान लो घड़ी में पड़ी हुई हैं। आप देखना, बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, आपके घर में मेहनती हैं, प्लानिंग अच्छी चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, उस प्लानिंग का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज, मतलब लोग देना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज, पर आपको पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप क्योंकि समझ ही नहीं पा रहा, आपकी बुद्धि नहीं चल रही कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज है। आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा कि कहीं हमारे साथ चीट तो नहीं हो जाएगा। मतलब आप अपॉर्चुनिटीज, मतलब धोखे के चक्कर में, कि धोखा न हो जाए, स्कैम ना हो जाए, उस चक्कर में आप अपॉर्चुनिटीज भी छोड़ ही देते हैं, आपको सही राह नहीं मिल पाती है। तो बच्चों की मतलब एग्जाम होते हैं ना, सब लोग बहुत पूछते हैं कि भैया हमारा बच्चा 10th में है, 12th में है, उसको नई गाइडेंस चाहिए कि वो किस चीज में जाए कि सफल होगा। बच्चा कहीं भी जाए, सफलता तब होगी ना जब वो चीजें सही होंगी। अगर आपने, वही है कि आप पॉजिटिव हैं, आपके घर में धार्मिक कार्य होते रहते, तो कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करेगी। मैं पहले बता रही हूँ, चाहे आप वास्तु में चले जाइए, चाहे आप रेकी हीलिंग में चले जाइए, चाहे घड़ियों में, चाहे किसी चीज में, रेमेडीज में जाइए, अगर आपने पूरी तरह से पॉजिटिव, आपके घर में धार्मिक कार्य होते रहते हैं, ये चीज फैक्ट है कि आपको, हाँ प्रारब्ध है तो थोड़ा बहुत असर तो होगा, पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा कि बच्चों की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आए। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या हमारी बच्चों को ग्रोथ को लेकर ही होती है। मतलब हम लोग तो अपना कर चुके हैं, और हमें लगता है कि हम बच्चों को पढ़ा ही लेंगे कैसे ना कैसे करके। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले मतलब माता पिता कर्ज में जाते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो बच्चा सोचता है कि मेरे माता पिता ने इतना पैसा खर्च किया है, उनको इतनी प्रॉब्लम है, उनकी कुछ हेल्प करवाओ। उस चक्कर में बच्चा अपना माइंड से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी ग्रोथ मतलब कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसको समझ नहीं पाता, मेंटल डिस्टर्ब होने के कारण कहीं ना कहीं आ, उसको अच्छा सब कुछ रिजल्ट होने के बाद भी सही कॉलेज का डिसीजन नहीं ले पाता। उसको जॉब मिलनी होती, पर वो लगता है इसमें मुझे ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, तो अच्छा पैकेज में, मतलब कई चीजें हो जाती है कि वो कंफ्यूज हो जाता है ना। तो बंद पड़ी घड़ियों को सबसे पहले आपको सही करना है या निकाल देना है। और दूसरी बात, जो हमारी घड़ियां होती है ना, हम आजकल बहुत गिफ्ट देते हैं घड़ियों को, सबको गिफ्ट देते हैं। तो आपका जो बहुत खास रिलेशन हो उसी को गिफ्ट करना है। ये नहीं कि हमारे घर में जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी रिश्तेदार, हमने सबको घड़ियां गिफ्ट कर देना, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका आत्मिक रिलेशन हो उसको आप घड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर घड़ी गिफ्ट करते हैं ना किसी को, तो गिफ्ट भी करें तो उनसे कुछ ना कुछ ले लें, चाहे चॉकलेट ही ले लें, चाहे 1 रुपए ही ले लें, कि भाई मैं तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो घड़ी गिफ्ट में मुझके लिए एक्सचेंज चाहिए कुछ भी, मतलब हम उसको फ्री में नहीं देंगे। घड़ी का मतलब होता है टाइम। ठीक है। और अपनी पहनी तो बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि जो आपने पहन ली, अगर आपका अच्छा समय चल रहा है, तो आपने क्या किया कि अपनी उतार के भाई मुझे दे दे थोड़े दिन के लिए, मैं पहन लेता हूँ। पेन और घड़ियों का रहता है कि अपनी किसी को नहीं देना है यूज किया हुआ। तो आप अपना समय दे रहे हो, तो किसी को अपनी पहनी तो बिल्कुल भी नहीं देना है।
अगर हम बेच भी रहे हैं वो खराब हो जाए तो भी हम बेचेंगे उसको, चाहे 1 रुपए में ही सही बेचेंगे, चाहे रद्दी वाले को दे चाहे बाइक को दे, उससे कुछ ना कुछ लेके ही देंगे। हम लोग दे देते हैं ना कि भी खराब हो चुकी तो हम अपनी मेट को दे दे रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है। ठीक है, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हो जब ही देना है, और उसको इस तरह से देना है कि बेचने की पर्पज से देना है बस। तो ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि हम अगर हमारा समय अच्छा चल रहा है तो हम, आप लोग सोचेंगे कि भाई मेरा, मान लो मैंने घड़ी दिया, मेरा बुरा समय चल रहा था, मैंने उसको घड़ी दे दी, तो आपने बुरा समय तो सोचे कि मेरा बुरा समय चल रहा है मैं इसको घड़ी दे देती, तो हम जानबूझ के इंटेंशनली देंगे तो वो भी और भी बुरा होगा। इससे अच्छा ये है कि आप उसको सेल करो, 1 रुपए में सही, टॉफी में सही, किसी भी तरह से सही। आपको अपनी पहनी हुई घड़ी, अपने घर की घड़ी, और गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं देना है, और बहुत कम लोगों को हमको घड़ी गिफ्ट में देना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं थोड़ी सी चीजें ये बता दे रही हूँ कि कलर्स के हिसाब से डायल तो मैंने बता दिया कि डायल कैसे लेना है ना। वो डायल बहुत सारे कॉर्नर वाले होते हैं ना, जो 6 कॉर्नर वाले होते हैं, 7 कॉर्नर, मतलब बहुत सारे आजकल डिजाइन चल गई हैं। तो ये रखना है कि हमको गोल हो, चौकोर हो, थोड़ी बहुत मतलब चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उसके कॉर्नर नहीं होने चाहिए, ये भी चीजें ध्यान रखना है। और कलर्स के हिसाब से मैं बताऊं कि मुझे एक था कि लोगों को है आजकल की शादियां, रिलेशन, इसके लिए मुझे घड़ी बतानी, तो मैं आपको कलर्स बता सकती हूँ कि कौन सी कलर आपको अच्छा रहेगा। अगर किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इशू है, सपोज आपके घर, आपके पास कोई भी घड़ी है और आपको बहुत पसंद है, आप उसको बदल नहीं सकते, तो आप एक काम करके देख सकते हैं, मुझे लगता है उसमें भी रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास घड़ी है ना, उसमें कोई भी पॉइंट, चाहे बिंदी का हो सकता है, या जैसे क्रिस्टल भी चिपकवा सकते हैं, या आजकल कलरफुल बिंदी भी आती है ना, तो आप उसको बिंदी निकाल निकाल के चिपका सकते हैं। कलर हो नेल पेंट वाले वो भी, मतलब पूछने का मतलब ये कि आप लोग पूछेंगे कौन सी कलर, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस बता रही हूँ कि आप चाहे तो इस तरह से करवा सकते हैं कि जो आपकी घड़ी है ना उसके बेल्ट के अंदर 7 कलर की बिंदी, कोई भी 7 कलर, ये नहीं कि आपके चक्रों के हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं जाना, आपको 7 कलर लगा लेने हैं। इससे आपकी ऑल ओवर प्रॉब्लम में मतलब अंतर आएगा। बस आपको इंटेंशन ये रखना कि भाई मेरा काम अटक रहा, कहीं जैसे मैंने अब सिखाया घड़ी के लिए बताया, तो आपके मन में आ गया कि घड़ी की वजह से तो काम नहीं रुक रहा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इंटेंशन रख लीजिए कि भाई मेरी सब चीजें अब ठीक होने वाली हैं। अब वो घड़ी में हमको 7 कलर की बिंदियां लगा लेनी है, चाहे आप नेल पेंट से लगा लीजिए, चाहे कलर्स लगा लीजिए, चाहे आप चाहे तो अगर आपको इफेक्ट अच्छा मिलता है तो आप उसमें फिर क्रिस्टल भी ऐड करवा सकते हैं, नक्स भी लग, मतलब ये आपके ऊपर है फिर क्या करना है। ठीक है। और जो घड़ी के अंदर ना बहुत सारे राउंड राउंड आजकल नहीं चल रहे, उसको मुझे ध्यान नहीं रहा क्या बोलते हैं, ये एक घड़ी होती है उसके अंदर 2-3 होल होते हैं गोल गोल से, है ना, तो वो वाली घड़ी नहीं लेना है। वो हमारे बहुत सारे काम को कंफ्यूज, मतलब सब कुछ आपके पास बहुत माइंड है लेकिन आपने अच्छे के लिए, पर वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, काम आपका बढ़ाने नहीं देंगे, ग्रोथ रुक जाएगी आपकी। ठीक है। तो मैं एक ऑफिस के लिए आपको बता दे रही हूँ कि जब हमारे पास अगर मान लो डिजिटल वो वॉल क्लॉक होती है ना, अगर उसमें रोमन रोमन का नंबर्स लिखे हैं, तो उसको आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, बहुत अच्छी है। अगर आपको क्लाइंट अटेक्ट करने का कोई ऐसा काम है, बिजनेस है, जो मतलब आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, तो आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं वो वाली स्मार्ट वॉच हो, या जो मैं वॉल क्लॉक बता रही हूँ। तो नंबर वाली अगर नहीं है, वो रोमन वाली भी है ना, तो आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। उसमें आपको कस्टमर को, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प मिलेगी, वो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन वो घर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। घर के लिए सिर्फ नंबर वाली और बड़े, अगर वॉल क्लॉक है तो नंबर बड़े होने चाहिए, टाइम सही होना चाहिए और सही जगह पे होनी चाहिए। ठीक है। और बिजनेस के लिए वो वाली आपकी काम करेगी, वहां पे जरूर लगाना चाहिए रोमन नंबर वाली। ठीक। अब हम लोग थोड़ी सी रिस्ट वॉच की बात कर ले, क्योंकि फिर अब समय हो जाएगा तो आप लोगों के क्वेश्चन भी रहेंगे थोड़े से। ठीक। तो अगर किसी का रिलेशन सही नहीं चल रहा है, रिलेशन मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में हो, हस्बैंड वाइफ का हो या माता पिता के साथ में हो, बच्चे का, बेटे का, किसी का भी रिलेशन हो, अगर सही नहीं चल रहा है तो हम व्हाइट घड़ी को प्रेफर करेंगे, व्हाइट घड़ी पहना दीजिए, तो उसमें से आपके रिलेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। फिर वहां पे हमें कोई ऐसी कि पिंक घड़ी, ब्लैक घड़ी, इस तरह की घड़ी नहीं यूज करनी, क्योंकि मोस्टली पहले ब्लैक ही चलती थी, कॉपर की चलती थी ना, तो इस तरह से नहीं लेनी, हमको व्हाइट घड़ी पहनाना है। किसी को बीपी हाई रहता हो तो उसको भी व्हाइट घड़ी यूज मतलब पहना सकते हैं, उससे भी आप देखेंगे बीपी रिड्यूस होता है थोड़ा सा, हाई जिसको बीपी होता है ना, तो उसका, किसी को बहुत तेज गुस्सा आता हो, मतलब मान लो सब घर में ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति की वजह से किसी को, मतलब बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति है और बात बात पे चिल्लाने को, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े, उस व्यक्ति को व्हाइट घड़ी पहना दीजिए। ठीक है।
तो वो चीज उसकी शांत हो जाएगी। और वो मतलब अगर बिजनेस करने वाला पर्सन है तो उसको उसमें भी फायदा होगा। ठीक, क्योंकि भाई एग्रेशन के कारण भी तो वो डिसीजन नहीं ले रहा ना, क्योंकि लड़ाई झगड़े में दिमाग लगा रखा तो कमाई कहाँ से करेगा। किसी की शादी नहीं हो रही हो, शादी के लिए भी हम ग्रीन कलर की घड़ी के साथ में सिल्वर स्ट्रिप ले सकते हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो तो आप उसको बता सकते हैं कि ग्रीन कलर का डायल हो और सिल्वर कलर का उसका बेल्ट या स्ट्रिप हो। ठीक है। एक चीज मैं और बताऊंगी, मैं भूल गई बताना। जिस अगर किसी को आप घड़ी पहने देखो ना, जो बेल्ट वाली पहनते हैं, तो आपको जब चेन वाली पहनेंगे तो उससे अलग ही आपका माइंड चलेगा कि भाई देखने में पर्सन कैसे, हम लोग थोड़ा सा अंदाज लगा लेते हैं कि भाई किस तरह का पर्सन है। जो हमेशा बेल्ट वाला पहनते हैं या लेदर वाला, लेदर की हालांकि मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि हम लोग नहीं पहनते लेदर, बट उनका देखेंगे कि हार्ट बहुत अच्छा होता है, सबके लिए उनके अंदर प्रेम रहता है, दया की भावना होती है। अगर प्लास्टिक का बेल्ट भी होता है ना, आजकल प्लास्टिक की जो बहुत अच्छी वाली सॉफ्ट वाली होती है और लेदर का बेल्ट होता है, तो अगर आप डायग्नोस करना भी सीख जाएंगे कि भाई अगर उसने इस तरह की घड़ी पहनी और आपने कुछ मदद मांगी, तो वो 100% आपकी हेल्प करेगा। उसको किसी को प्रॉब्लम में देखेगा ना तो 100% हेल्प करेगा। मैं लेदर की मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि हम लोग नहीं करते हैं लेदर की कोई भी चीज, बट है चीजें ये, है ना, क्योंकि आप लोग रिस्ट वॉच देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसी ने अगर पहनी है तो समझिए कि वो व्यक्ति कैसा भी हो लेकिन दूसरों की दया, हेल्प के लिए हमेशा तैयार है, उसके अंदर दया है, प्रेम है ना। मनी के लिए बताया मैंने, मनी के लिए नहीं बताया था। मनी के लिए स्पेशली रोज गोल्ड की जो वॉच वॉच आती है, आप लोग यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत अच्छी है, बेस्ट है। वो हर किसी के लिए कवर, मतलब मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई जो हर किसी लिए काम करेगी। ठीक है। और किसी का ऐसा काम है जिसको कम्युनिकेशन, मतलब जैसे मैं हूँ अभी, मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो मुझे कम्युनिकेशन बढ़ाना है, अपनी क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन में करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे हम डिजिटल वॉच की जो है हमारी वॉल क्लॉक वो हम लगा सकते हैं। मेरे हाथ में जो डायल है, मतलब मैं पहनूंगी तो वही जो नॉमिनल नंबर्स वाली घड़ी होगी और ग्रीन कलर की होगी, लेकिन मैं जो वॉल क्लॉक लगाऊंगी ना वो हमारी रोमन रोमन होगी। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जब मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, मैं सब कुछ जानती हूँ, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सब कुछ नॉलेज होता है, हम लोग हमें पसंद भी करते हैं, मैं हर चीज वर्क भी करती है जो बताती हूँ मैंने, चाहे थेरेपी बताऊं या हीलिंग, कुछ भी चीजें वर्क तो करती हैं। लेकिन क्या होता था कि मैं फिर भी, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती थी कि भाई हमारे यहाँ आपके ये कर दो, हमें ये सिखा दो, पर मैं उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ पाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था चीजें क्या हो रही, क्यों हो रही हैं। मतलब सब लोग मुझे पास में से अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं पर मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं रुक क्यों रही हूँ। लेकिन जब से मैंने, घड़ियां तो बहुत सारी होती ही हैं घर में, तो कहीं हम लोगों की शॉप है तो शॉप में भी गिफ्ट में भी आ जाती हैं। अब वो क्या होता है कि हम चालू नहीं करते, घर में पड़ी हैं, लगता है कि भाई किसी को दे दे, पर वही है कि किसको दे, जो व्यापारी होते जिनको देना दे दिया, लेकिन बहुत सारी घड़ी इकट्ठी हो गई थी। फिर हमने डिसीजन लिया, आज से साल भर की बात हो गई, डिसीजन लिया कि सारी घड़ियों को स्पेशली, मतलब सामान तो कुछ और नहीं कि बंद पड़ा हो कुछ भी, पर घड़ियां तो थी, उनको हम लोगों ने सबको जो जिनको देना था दिया, जो सुधारनी थी सुधारी, जो हमारे मतलब की रखी, बाकी सब हम लोग मतलब निकाल दिया पूरा। उसके बाद से हम सबके जीवन में, चाहे बच्चों की बात हो, मतलब ऐसा समय आ गया था 2 साल पहले कि हम हर तरफ से रुक रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि चीजें हो क्या रही हैं, कुछ भी कारण नहीं था, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हस्बैंड हो तो हस्बैंड, बच्ची पढ़ने में होशियार, सब चीजें रुक गई, कुछ भी नहीं समझ में आया। मेरा भी जो ग्रोथ थी वो बच्चों को देख के, पति को, मेरी तरफ से कुछ रोक नहीं था, मैं सबको दे भी रही थी, सिखा भी रही थी, सब कुछ कर रही थी, पर बच्चों और पति को देख के मेरा भी माइंड अच्छा नहीं होता था कि भाई बच्चे और पति सबसे पहले, पति जिनका काम सबसे जरूरी है, मेरा तो ठीक है फिर भी हम कर लेंगे, लेकिन उनका सबसे जरूरी होता है, बिजनेस कर रहे हैं तो हम तो अपने शौक के लिए कर रहे हैं, लेकिन सब काम रुक गए थे। जब हम लोगों ने इस चीज को देखा तो एकदम से दिमाग में सब समझना शुरू किया कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, क्योंकि घड़ियां सारी नहीं थी पर थी तो बंद, सारी घड़ियां नहीं रखी थी हमारे, कोई ऐसा नहीं था कि टूटा हो पुराना हो। उन सब चीजों को हमने जैसे ही डिक्लेटर किया, सब लोगों को जिनको देना था दिया, जो काम की नहीं थी सब चीजों को सही किया, उसके बाद से जो ग्रोथ हुई है ना, मतलब हमें लगता है कि मैं तो कहूंगी 6 महीने बाद शुरू होता है, पर मुझे 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे। मतलब ये बहुत ही ज्यादा सही है। अगर आप पूछोगे कि वर्क करता है कि नहीं करता, 100% वर्क करता है। और ये कुछ आपके माइंडसेट से भी चलता है कि हमें लगा कि नहीं भाई ये चीजें गलत हैं, हमने निकाली चीजें, तो होती हैं। ठीक है। तो आप लोगों को इतना सब क्लियर है, कुछ मतलब ठीक लगी क्लास की नहीं, जैसे जो मैंने बताया आपको चीजें समझ में आई।
अब आप लोग बता सकते हैं। डायल व्हाइट, व्हाइट घड़ी मतलब फुल डायल भी हो, जो मैंने व्हाइट घड़ी बताई ना, तो व्हाइट के साथ, व्हाइट के साथ ना फुल व्हाइट होगा, या मेटल हो सकता है, तो मेटल की भी फुल कर सकते हैं। व्हाइट मतलब चलती है ना पूरी, फुल व्हाइट या फुल ग्रीन वो चलती है, तो व्हाइट फुल। ठीक है। और ये बताएं कि गोल्ड और मेटल की साथ, जो सिल्वर मेटल होता है ना, वो साथ में नहीं लेना है बस। हाथ में मैंने, मैम देखिए पहनना सभी को है, मैंने यही बोला पहनना सबको है, पर मैंने डायल का शेप बता दिया, आपको डिजिट बता दी कि कैसे रहने चाहिए, रोमन होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। अब आपको मेनली ये बताया कि शादी के लिए, रिलेशन के लिए, मनी के लिए, तीन चीजें बता दी है ना, गुस्से के लिए बता दिया। तो आप लोग उस हिसाब से डिसाइड कीजिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो आपको कंफ्यूजन हो, अगर आपने लिखा है ना सब कुछ क्लियर है, मतलब मेरा ये नहीं था कि मुझे आपको अंधेरे में रखना, मैंने सिर्फ उसके नुकसान बताया कि क्या हो सकता है अगर किसी का इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो आप किस तरह की पहन सकते हैं, मतलब मुझे लगता है मैंने सारा कुछ क्लियर किया हो बहुत, क्योंकि नोट्स के बिना पढ़ाना थोड़ी सी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सब चीजें पढ़ा पाई मुझे लग रहा है। आप समझे नहीं समझे, कहाँ कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। उमेश जी, इन लोगों को म्यूट कीजिए, क्योंकि क्लास आज जल्दी ही खत्म करेंगे, तो टाइम उतना ही है कि अपना क्वेश्चन और अपना टेस्टिमल दे सके। नमस्ते जी मैम। जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, आपने अच्छा बताया। पर मैम एक चीज बताइए कि जैसे हाथ में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग राहु और शनि वाले डिजिटल वॉच पहन लेते हैं, तो वो क्या गलत है या सही है? डिजिटल मतलब जो आजकल आ रही है जिसमें रनिंग वनिंग का आता है, तो वो वाली। मैम वही मैं बता रही हूँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि डिजिटल वॉच हाथ में पहनना किस चीज के लिए, हम सबके लिए सही नहीं है वो, किसी चीज, किसी के लिए तो ठीक है, लेकिन किसी के लिए, सबके लिए सही नहीं है ना, मैंने बताया। तो आप डिजिटल लगाना है आपको, तो आप अपने ऑफिस में, सबके लिए, जो ऑफिस वर्क करता है उसके लिए ठीक है ना। और एक चीज और बता दूं कि हमको घड़ी कम से कम 6 घंटे पहन के रखना है, तब उसका इफेक्ट अच्छा आएगा। और एक चीज और ओवल बात ओवल आप ओवल याद शेप रखें, में अगर घड़ी हाथ में पहन सकते हैं? कोई भी शेप पहन सकते हो, लेकिन वो देखो वो क्लास में बताई जाएगी ओवल शेप, ये शेप, लेकिन अगर आपने, मैंने गोल चौकोर तो सबको चल जाती है। एक चीज और बता देती हूँ, बहुत ही अच्छी जो चीज मैंने सीखी है, मतलब ये घड़ी मेरे रिस्ट वॉच का टॉपिक नहीं था, फिर भी हमने सीखा है कि आपका जैसा फेस है, अगर आप समझ पाते हैं, किसी का गोल है, किसी का चौकोर है, किसी का तिकोना, तो तिकोना घड़ी तो पहनने नहीं बोलेंगे, पर उसके अकॉर्डिंग कि अगर आपको जैसे कहते हैं ना कि फायर, फायर किसको, मेटल को खत्म करता है, तो उसको आपको देखने की कंट्रोलर क्या है, उसको आपको समझ के, बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना, अगर इस चीज को आप समझ पाए, आप उसके अकॉर्डिंग घड़ियां पहन सकते हैं। क्योंकि ये क्लास पूरी हमारी प्रोफेशनल नहीं है ना, नहीं तो मैं अपनी रिस्ट वॉच की क्लास में ना सिर्फ रिस्ट वॉच नहीं पढ़ाते अकेले, उसका वास्तु फेस सब कुछ ऐड कर डालती हूँ, कि जिसको जहां से अगर लगे कि समझ सकता है, वो अपने हिसाब से निकाल ले कि भाई क्या सही है। ठीक है। तो ओके अगर ओके। आपका फेस गोल है तो आप गोल घड़ी पहन सकते हो, अगर चौकोर हम्म। है तो चौकोर ले लीजिए, है ना। अच्छा। किसी का रेक्ट मतलब ओवल है तो ओवल भी वो ले सकता है, लेकिन ट्रायंगल वाली घड़ी, आजकल ट्रायंगल वाली चलने लगी है, तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल घड़ी हर चीज, हर किसी के लिए नहीं है ना, तो वो समझना हम्म। पड़ेगा कि आपका फेस, वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए जो हम इसमें जवाब ना दे पाए। तो अभी जैसे सर। आप, हम्म। और ये हाँ, राइट और लेफ्ट का और बता दूं आपको कि अगर हम राइट हाथ में पहनते, आजकल ना लेडीज भी राइट में पहन लेती हैं, लेकिन अगर आप सच में वर्किंग वुमेन है और काम कर अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड बेस्ट। लेकिन अगर राइट हैंड में पहने हैं, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना, तो उसको जरूर राइट हैंड में ही पहनाना चाहिए। जैसे कोई लेडीज है, जैसे मैं काम कर रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किसी चीज का बोलने में, तो हम उसको राइट हैंड में पहनने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन कोई ऑटोमेटिक है इस चीज में, तो लेफ्ट हैंड में पहने, अगर आपको अर्निंग करना है, रिलेशन अच्छा बनाना है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, आप लेफ्ट हैंड में पहनिए। मतलब दोनों हाथ में पहन सकते हैं, पर कुछ क्वालिटीज होती है, अगर लेफ्ट हैंड में पहनते हैं तो उसमें फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं, जो हम जिसको फेमिनाइन एनर्जीज को मतलब अपने ऊपर आकर्षित करते हैं, उनसे जब हमारा काम होता है। और लेफ्ट हैंड में, जब राइट हैंड में पहनते हैं, तो हमारी मस्कुलाइन एनर्जी मतलब एक्टिवेट हो जाती है, हम उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम वर्क करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कुछ गलत हो जाता है, बल्कि हम अंदर से, जैसे लेफ्ट हैंड में जो जैसे जेंट्स लोग पहनते हैं, तो उनके अंदर घर में प्रेम रहता है, बच्चों के प्रति, वाइफ के प्रति, फैमिली के प्रति, है ना। और जो लेफ्ट हैंड में पहन राइट हैंड में पहनते हैं, तो देखिए थोड़ी सी रूड टाइप के होते हैं, जो जेंट्स लोग होते हैं वो रूड होते हैं, लेडीज होती है ना, तो प्रेम तो उनका स्वरूप ही है, लेकिन उनके अंदर वो भावना भी होती है कि वो
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रह के जेंट्स वाले भी काम कर सकती है अच्छी तरीके से बिना डरे, है ना, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू जी, वेरी मच मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत अच्छा बता रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन, अगर मैंने जो बताया था कि घड़ियां किसी के घर में इस तरह की है जिसमें काम रुक रहे हैं, तो है कोई ऐसा? हाँ, सुरेखा जी। अच्छा, नमस्कार मैम। नमस्ते जी। नमस्कार। मैम मैं ये कह रही थी कि मेरी एक्चुअली नेटवर्क नहीं था, तो मैंने बिल्कुल अभी अभी आपका जब एंड हो रहा था तब स्टार्ट किया है। बीच में चल जी रहा था जरा जरा सा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो वो तो मैं जी। रिकॉर्डिंग आपकी देख लूंगी। पर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हमारे घर में घड़ियां रखी हैं, लोग जैसे नहीं रखी हैं, तो लोग कहते हैं कि एक दूसरे को जो है वो घड़ी नहीं देनी चाहिए, अपना समय चला जाता है, गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। तो क्या ये ठीक है? और क्या सच में नहीं देनी चाहिए? या जो घर में आई हुई एक्स्ट्रा घड़ियां हैं जो एक दूसरे को लोग दे देते हैं, उनका क्या करें? जो नई घड़ियां हैं मैम, या जैसे पुरानी हो जाती हैं और जैसे हम सोचते हैं अपनी मेड को ही दे दें, क्या करें उनका? मैंने अभी बताया, आपने शायद क्लास नहीं लगा कि आप क्लास में हैं, मैंने वही बताया कि आपके घर में, मेरे भी घर में पुरानी कुछ भी नहीं थी, पर सब नई थी, लेकिन रखी हुई थी, क्योंकि चल तो नहीं रही, या तो उनको चालू करवा लिए, या वो बंद मैम है ना, लेकिन तो अगर घर उनको में अगर जगह सब, जैसे घर में अगर 4 की जगह है और हमने 4 लगा ली हैं, पर जो बाकी एक्स्ट्रा हैं उनका क्या करें? चल वही रही मैं हैं बता वो, रही हूँ कि लेकिन अगर, क्या करें? वही बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि यूज नहीं हो रही है आपकी, घर में रखी है चालू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दे देना चाहिए ना, तो अगर आपके घर में जगह है तो अपनी दिशा के हिसाब से लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, लेकिन अगर आपको देना है ना, तो उससे चाहे आप टॉफी ही लीजिए, पर लेना है, लेना है। किसी अपने को दीजिए। घड़ी बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ भी शॉप है ना मैम, इतनी घड़ियां इकट्ठी हो जाती है, अब हम क्या करेंगे बताइए, लेकिन हमें तो देना पड़ता है ना किसी को। तो जब से मैंने इस चीज को समझा है, तो देते तो हैं। एक, मैं पर्स का भी मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ कि किसी को पर्स गिफ्ट नहीं करती। मेरे पर्स जो पुराने भी हो जाते ना, पहले मैं भाइयों को दे देती थी, नहीं करती। पेन, बच्चों की लिखी हुई पेन, जरा सी इंक बचती ना, वो नहीं देती। मुझे लगता है मेरे बच्चे बहुत होशियार है, मैं किसी को पेन नहीं देती, ना उनकी नहीं तो पेन के फिर उनका छोटे क्या भाई। करें? क्या करें पर्स उनको का? मैं, उनको 5 पैसे लो, 1 रुपए लो, कुछ भी लो आप, टॉफी ले लो, बोल दो भाई ये हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि कई बार अब तो हमारे पास नए नए रखे रहते, इतने सुंदर रहते कि बाइयां भी मना नहीं करती, उनको भी चाहिए होता है। आप उनसे थोड़ा चेंज ले लो। नहीं ठीक तो है। कह दो कि भाई थोड़ा सा झाड़ू ही लगा दे, एक्स्ट्रा काम कर दे, उसकी मतलब काम तो वैसे भी करेंगे। आप उनसे बोलो कि ये काम जो मैं करवा रही हूँ ना, ये तुम्हें दे रही हूँ, उसके बदले में करवा रही हूँ, क्योंकि मैं फ्री में नहीं दे सकती। ठीक आप उनको, हाँ, कुछ चीजें हैं ठीक। मैम, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, बाइयां भी आजकल समझती हैं। वो समझती है अगर हम शनिवार को कोई चीज देते हैं ना उनको, हमको ध्यान नहीं लगे कि शनिवार, वैसे तो हम शनिवार को कोई चीज नहीं देते, पर अगर मैं देती हूँ तो उसको कि मैम भाभी आज शनिवार है, तो हमको भी ध्यान रखना है कि हमारा शनि अच्छा, तो हमको शनिवार को दान नहीं करना, ये अपन को पता होना चाहिए। अच्छा, अब शनिवार गलती को से दान दो, नहीं करते क्या? हम लोग नहीं करते। ऐसा भी है? नहीं, मैं नहीं करती, हमारे हस्बैंड, हम नहीं करते, हमारा काम ही मेन उन्हीं का है। तो बता रही हूँ कि मतलब जैसे ध्यान नहीं रहे तो कर देते हैं कई बार, तो वो हम्म। बोलते कि शनिवार है तो मुझे नहीं लेना। तो उनको मतलब हमको खुद ही अपने मन से ये सोच के चलना है कि भाई उनको शनिवार को तो लेना नहीं है, और उनको बोल दो कि भाई हम दे तो रहे हैं, ये दान नहीं है, हम तुम्हें सेल कर रहे हैं, ठीक भले है। 1 रुपए लो, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं करेंगे ना, हमको लेना है, लेकिन ठीक है, हम मैं रद्दी में, आपकी रद्दी में। रिकॉर्डिंग देख लूंगी पूरी। मेरे एक्चुअली बहुत डिस्टरबेंस थी तो मैं सुन नहीं पा रही थी, प्रॉपर चल रहा था मेरा। मेरा भी डिस्टर्बेंस था, मुझे लगा आज ना मुझे वीडियो ऑफ करके पढ़ाना पड़ेगा, बहुत कुछ था, लेकिन वो डिस्टर्बेंस के कारण मेरा मैंने चल बहुत रहा था, काम। प्रॉपर चल रहा था, लेकिन मैं सुन नहीं पाई कुछ भी। ओके, और बहुत ऑल चलिए अजीब सी ओवर आवाज आ क्लास रही थी। कैसी लगी मैम, ये नेक्स्ट। बताइएगा, है ना। मैं आपको जरूर से रिकॉर्डिंग सुन करके और उसके बाद मैसेज में लिखूंगी। जी चलिए, बिल्कुल, नेक्स्ट ठीक है। कोई लिखते रहिए, क्वेश्चन मुझे लेते हैं? आपको थैंक यू सीखना मैम। थैंक है। यू। थैंक यू। एक्चुअली नमस्कार हमारे पास मैम। समय जी समय जो है नमस्ते। ना बहुत कम है। स्वाति जी, हाँ जी। अपना क्वेश्चन जी रखिएगा और लास्ट उमेश जी, एक ही उमेश क्वेश्चन जी लेंगे हम क्लास उसके ना बाद। 6 बजे, आप 6 बजे, आप 6 से 5 नहीं होने देना प्लीज, है ना। जी जी। जी मैम। हम्म। मैम जैसे हमारे घर में एक तो पैसा नहीं रुकता है और बीमारी बनी रहती है, तो उसके लिए क्या करें? मैम पहले जो मैंने बताया ना 7 कलर वाला, हाँ हाँ। वो कीजिए। जी जी जी। उसके बाद देखिए, वो मैंने नहीं बताया था, बीमारी के शायद मेरे से रह गया। आप गोल्डन कलर की घड़ी अगर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि जी आपको महंगी घड़ियों पे पहले नहीं जाना है, 100 रुपए की ही सही चलेगी जी वो। जी। ठीक है, गोल्डन कलर का, फुल फुल गोल्डन।
फुल गोल्डन। ओके। और डायल दिशा भी उसमें पूरब की ही, अब जैसे कहते हैं कि खिड़की के ऊपर घड़ी नहीं लगाते, अब पूरा दिशा के हाँ, ऊपर खिड़की है। नहीं नहीं, खिड़की के ऊपर और दरवाजे के ऊपर, ये भी रह गया टॉपिक मेरा, खिड़की और दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना है। वही है कि मैं ना नोट्स रख के नहीं बैठती मैम, तो जितना मुझसे हो जाता तो मैं सोचती छूटे नहीं, पर हो जाता, छूट जाता थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरा दिशा में हमारा हमारा घर भी पूर्व दिशा वाला है, और खिड़की तो है ही है, तो उसकी जगह हमको नॉर्थ में लगाने का जैसे हो जाता है, नॉर्थ मैम में थोड़ा या सा दिशा, साउथ में। बहुत बड़ा दिशा का मतलब जो वॉल होती है बहुत बड़ी होती है, आप कहीं भी एडजस्ट कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो लेकिन वही लगता है ना कि बिल्कुल सेंटर में लगती है घड़ी, जैसे जो भी वॉल है वॉल पर की आप सेंटर में लगाएंगे। दरवाजे पे नहीं लगाना चाहिए, खिड़की पे भी नहीं लगाना चाहिए, खिड़की भी एक तरह से दरवाजा ही है ना, उसमें से हाँ अच्छी दरवाजा एनर्जी, ही है। मतलब कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं खिड़की से हवा, तो अच्छी एनर्जीज भी आती है ना। जब हम हाँ नहीं हाँ। निकल सकते तो फिर एनर्जीज कैसे आएंगी, जी बताइए, तो रुकावट तो होगी। हाँ तो बस उस चक्कर के अंदर वो खिड़कियां हैं दोनों साइड में, सेंटर में ही खिड़की है और सेंटर में ही आपकी वॉल वॉक तो क्लॉक दो लग खिड़कियां, सकते हैं। ये दो खिड़कियां है ना, जैसे ये दो खिड़कियां हाँ। हैं, ये मेरी बिंदी वाली जगह प्लेन है, यहाँ पे यहाँ पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सेंटर में ही खिड़की है। मैं वही बता रही हूँ कि अगर दो खिड़कियां हैं तो उसके सेंटर में जगह, वहां नहीं तो सेंटर में खिड़की है, तो साइड में थोड़ा सा, क्योंकि हमको घड़ी देखने के लिए चाहिए, और ऐसे भी नहीं हो कि छुपी हुई हो, सामने होनी चाहिए। मैंने कहा कि डाइनिंग हॉल में भी खिड़की घड़ी होना जरूरी है, नहीं होती ना तो वहां पे भी हम्म, प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। जी। जी जी जी। चलिए मैम, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। संतोष जी, ये लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है। हाँ हेलो मैम। जैसे हम पहनने वाली घड़ी पहनते हैं ना, उसमें जो है रोमन वाला जो 1 होता है वही जो है हर 1 2 3 12 तक वो नंबर में रहता है, तो उसको तो पहन सकते, वो सही होगी ना? जो बिजनेस करते हैं, वर्क करते हैं, उनके लिए ठीक है मैम, सब हम नॉर्मल हमारी लाइफ के लिए सही नहीं है वो। मैंने बताया ना, अगर आपका डायल है रोमन में तो आपको बिजनेस है या ऑफिस है उसके लिए वर्क करेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि अभी हमको स्मार्ट वॉच तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा काम ऐसा है, लेकिन मैं दिन भर घर के हिसाब से वो नहीं काम करेगा ना मेरे। तो आप 4-5 नहीं घड़ियां रखे हैं ऑफिस ना, में तो आपको कुछ 6-6 घंटे। हाँ, हाँ ऑफिस में पहनते हैं तो सही है। सही है, लेकिन घर पे आके आपको लेकिन 6 घंटे का टाइम देना है, कि आपको जो घर की घड़ी पहनते 6 घंटे तो टाइम देना है ना, कम से कम उसको पहनना ही है, तब वर्क नहीं करेगी। मैम घर, हाँ घर में नहीं पहनते हैं, ऑफिस में ही पहनते हैं। लेकिन कोशिश यही करना है कि हम वो वाली घड़ी ना ले, क्योंकि जब घड़ी चलती है ना तो हमारा समय चलता है, और हम्म समय घड़ी जब सही होता है तो सही समय और सही, मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी सब कुछ सही होता है। सही घड़ी मतलब सब कुछ सही, बोलते हैं ना कि सही समय चल रहा है, बुरा समय बोलते हैं ना, तो जब घड़ी सही चलेगी तभी तो हम्म। समय सही होगा। तो अब वो जो डिजिटल वाली होती है उसमें चलता कहाँ है, वो तो बस नंबर्स बताते हैं, नंबर्स के ऊपर काम होता है। हम्म, चलिए, हाँ और हाँ। और मैम एक एक क्लास क्वेश्चन कैसी और लगी पूछना था मैम, ये जैसे। जरूर सभी लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग बोलने के बाद भी नहीं बताते हैं। ठीक है, तो क्योंकि नहीं तो फिर 2 दिन बाद तो ये वाली क्लासेस जो आपको मिलने वाली मिल रही हैं वो सब बंद हो जाएंगी अभी। चलिए बताइए, ठीक। किसी को और क्वेश्चन लेना है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मिनल जी हाँ, का। लास्ट चलो, ठीक है, इसके हाँ बाद जी। कोई क्वेश्चन नहीं प्लीज, समय का अभाव है हमारे पास। जी। मैम मेरे घर पे जो घड़ी है डाइनिंग हॉल में, वो एक साइड रोमन नंबर और एक साइड नंबर्स वाली है, और वो मतलब 24 घंटे ऐसे लटकती रहती है, मतलब वॉल में चिटकी हुई नहीं है मैम। अब तो वो घड़ी गलत सही है क्या? गलत चीज़ है। क्योंकि मतलब पहले तो वो दोनों ही चीजें गलत हैं, रोमन आधी आधी वो दोनों ही गलत हैं, मैम ये कंफ्यूजन, घर में कंफ्यूजन, एक का दिमाग इधर चलता होगा एक का इधर, तो दोनों मिलकर लड़ते होंगे बस। हाँ मैम राइट है। और अगर घड़ी हिल डुल रही है मतलब वो समय, मतलब उसको फिक्स कीजिए, और या तो कहीं ऐसी जगह लगा दीजिए जब लग ही रहा है जरूरत, तो वैसे मैं तो इसको डिस्ट्रैक्ट मतलब बोलूंगी कि निकाल दीजिए, पर है तो किसी ऐसी जगह जहां आपको जरूरत ना रहती हो, ज्यादा बैठते ना हो। मैम ये दरवाजा है और ये हाँ, घड़ी है, और ऐसे हैंगिंग रहती है, मतलब हिलती रहती है, एक साइड ये एक साइड रॉन्ग है ये घड़ी। मैंने बोला ना कि पेंडुलम वाली इतनी सुंदर सुंदर घड़ियां आती है पुरानी, जो हम लोग रख रखते हैं, सही नहीं है। और जो घड़ी बंद है, जिस किसी का क्वेश्चन था उनको डिस्ट्रॉय कीजिए, उनको किसी छोटी सी एक्सचेंज में दूसरों को दे दीजिए, मतलब कबाड़ में जिसको बोलते हैं। आपका कितना भी अटैचमेंट हो, वो अटैचमेंट आपका अच्छा समय कभी नहीं ला सकता अगर खराब चीज है तो। तो मैम हमको ये घड़ी निकाल दूं मैं?
हाँ, निकाल के आप कहीं और सेट कर दीजिए, क्योंकि गेट पे ही है ना, तो उसको देख के ही मूड खराब, जो आता होगा ना उसका भी माइंड खराब हो जाता होगा। मैं मेरे घर पे झगड़े तो बहुत होते हैं, आपको पता ही है। दरवाजे पे ही है ना मैम, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। एक हिंदी का नंबर है, एक रोमन, तो रोमन तो मैंने वैसे ही बोला ना कि कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन आपने अगर दरवाजे पे लगा रखा है और ग्रोथ कहीं ना कहीं से रुक रही होगी, जब झगड़े हो रहे तो ग्रोथ कहाँ से होगी? तो गेट तो हमारा बहुत सुंदर और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक देखिए, यू चीजों को रत्ना आप जी। लिख के रखेंगे ना तो उससे कुछ नहीं होगा, करना है बस। क्योंकि हम तो आपसे पूछने नहीं आएंगे, आप करेंगे, रिजल्ट मिलेगा, आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, जब हम आपको पैसे नहीं दे रहे, कुछ मतलब इस तरह की चीजें नहीं, तो आप करेंगे, आपको फायदा होगा तो आप ही को फायदा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा ना। जैसे मंत्रों वाली इतने टेस्टिमोनियल आ रहे हैं ना, जिनको भी फ्री में, मतलब जैसे वीडियो भेजे थे ना कि ऐसे ही वो मैसेज कर रहे हैं पर्सनल, आप लोग कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सब क्लास एंड करते हैं, सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। आप चाहें तो एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मैसेज मत करिएगा पर्सनल में, बाकी बहुत सारे का, क्योंकि हमारी भी क्लासेस चलती रहती हैं, हो पाएगा तो जवाब दूंगी, नहीं दे पाई तो मुझे क्षमा करिएगा। ठीक है, तो बाकी सबके लिए ब्लेसिंग है कि जितना भी सिखाएगा सबको आप यूज कीजिए, और उसका अपने जीवन में, ग्रोथ में, पॉजिटिविटी में, चेंजेस में अपना, मतलब आपको बहुत अच्छी चेंजेस मिले, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रत्ना जी। थैंक एक्चुअली समय जो है ना काफी कम है और 6 बजने को है।